नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत ज्योतिराव फूले सर्किल पर मंगलवार देर शाम दो कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी तेज थी, इसका धमाका दूर तक सुनाई दिया। दुर्घटना में दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घटना में एक कार में सवार दो महिला, एक पुरुष सहित एक बच्चा पूरी तरह घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है। थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि ज्योतिराव सर्किल पर दो कारों में भिड़ंत की सूचना मिली, जिस पर वे मौके पर पहुंचे। एक कार में सवार दो महिला, एक पुरुष और एक बच्चे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उनके द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है। वहीं घटनास्थल के पास मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि एक नेक्सन कार में दो युवक सवार थे, जिन्होंने शराब पी रखी थी। वीडियो फुटेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी एक्सीडेंट जो हुआ है मौके पे, यहाँ से यातायात को सुचारू करवाया जा रहा है, गाड़ियों को हटवाया जा रहा है। क्रेन हमने बुलाई है, एक गाड़ी को हटाया, दूसरी जो फंसी हुई उसको हटाया है। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ थी इनमें कैजुअलिटी क्या हुई है? अभी तक कोई कैजुअलिटी की सूचना हमारे पास नहीं है। दो महिलाएं, जो गाड़ी जो ठुकी हुई गाड़ी है उसमें दो महिलाएं, एक बच्चा और एक जेंट्स थे, जो अभी चारों हॉस्पिटल में एडमिट है। नेक्सॉन के जो गाड़ी थी उसके एयरबैग खुल गए, मतलब एक्सीडेंट इतना एयरबैग खुलता है, तो क्या इसमें वो देखेंगे, अभी वीडियो वगैरह देखेंगे, आगे जो भी अनुसंधान होगा, जो भी कार्रवाई होगी। यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, कि दो लड़कों को आपने गिरफ्तार किया है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तो हम देख रहे हैं मौके पे। आप लोगों के साथ हम भी आए हैं, धीरे धीरे जो भी होगा जो बताएंगे। सवाल ये होता है कि आचार आएंगे इस विषय को लेकर। बिल्कुल मुस्तैद है पुलिस। अभी हम शाम से गश्त पे ही थे, अलग अलग जगह जाके आए हैं। सामोड़ा में जो घटना वो हुई है वहाँ पे जाके आए हैं, उससे पहले मुंगस्का में जाके आए हैं। बिल्कुल गश्त में ही है और ये एक्सीडेंट है। ये अच्छा, चूंकि सबसे बड़ा मामला इसमें पुलिस की मुस्तैदी, यहाँ रफ्तार और दारू का कहर दोनों एक साथ था, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी जांच का विषय है, जब सबूत आएंगे तो बिल्कुल अगर होंगे इस संबंध में तो कार्रवाई करेंगे। कितने वक्त तक? अभी तक दो महिलाओं के घायल होने की जानकारी है, एक बच्चा और एक जेंट्स है, पर अभी तक उनका इलाज चल रहा है। नेक्सॉन गाड़ी वाला गिरफ्तार किया है? अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है आपके द्वारा? न कोई प्रकरण दर्ज हुआ है, न कोई गिरफ्तारी हुई। अलवर लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को रामगढ़ विधानसभा में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी ने महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और व्यापारियों से मिलकर उनको हो रही समस्याओं के बारे में चर्चा की। आपको दिखाई दे रहा है यह नज़ारा अलवर लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा का है, जहां भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय निवासियों ने बड़ी फूल माला पहनाकर और 51 मीटर का साफा बांधकर भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने फलों से तोड़कर केंद्रीय मंत्री यादव का स्वागत और अभिनंदन किया। मौके पर मौजूद भारी भीड़ भूपेंद्र यादव की एक झलक देखने को उत्सुक दिखी। जनसंपर्क के दौरान भूपेंद्र यादव ने स्थानीय निवासियों से मिले प्यार और सम्मान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास और संकल्प को परखा है। 2014 और 2019 के चुनाव में जीत से ये साबित हो जाता है कि मोदी की गारंटी पर सबको विश्वास है, क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब पूरी होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आज देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और आगे जाकर कुछ ही समय में विश्व की 3री अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि फरवरी में सिर्फ 1 महीने में राजस्थान में 1 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बने हैं। 15 लाख किसान लाभार्थियों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी लगभग 6.5 लाख किसान साथियों ने आवेदन किया है। अब इनके बैंक खातों में भी हजारों रुपए आने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान करीब 8 लाख बहनों ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए पंजीकरण भी किया है। इनमें से 2.25 लाख कनेक्शन जारी भी हो चुके हैं। अब इन बहनों को भी 450 रुपए का सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, 2 लाख रुपए की जो बीमा योजनाएं हैं उनमें भी राजस्थान के लगभग 16 लाख साथी जुड़े हैं। भूपेंद्र यादव ने लोगों को डबल इंजन की सरकार के फायदे बताते हुए कहा कि पहले बजट में ही राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए 70,000 भर्तियां निकाली हैं। पिछली सरकार के दौरान बार बार जो पेपर लीक होते थे, युवा पेपर लीक से लगातार परेशान रहे हैं। इनकी जांच के लिए राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही जांच के लिए SIT बना दी है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले एक कड़ा कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने लोगों का कांग्रेस शासनकाल में हुए घोटालों की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि जल पिलाना धर्म का कार्य होता है, जबकि कांग्रेस ने जल पिलाने के
घर के कार्य में ही भ्रष्टाचार कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाथ भ्रष्टाचार का हाथ है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष का जहाज डूबने की कगार पर है। इस बार जनता उनके डूबते जहाज को पूरी तरह डुबो देगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत की बात करते हैं तो वह केवल शब्द भर नहीं है, यह उनका हर परिवार के जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है, यह गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर वासियों को जल्द ही पानी की समस्या से निजात दिलाने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि ERCP योजना के जरिए 21 जिलों में पानी की समस्या का हल हो सकेगा, यही मोदी की गारंटी है। इस मौके पर प्रत्याशी के साथ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथ रहे। वहीं इससे पूर्व जब भूपेंद्र यादव का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो लोगों ने भूपेंद्र यादव का बड़ी फूलमाला और साफा बांधकर केलों से तोलते हुए उनका स्वागत किया। सबसे पहले तो यादपुर गांव के सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। राम राम जी। राम राम जी। भाई, हम लोग तो चुनावी संपर्क यात्रा पे निकले और चुनावी संपर्क यात्रा में आज हमारा रामगढ़ का दौरा। वैसे तो 2 महीने से मैं लगातार इसमें लगा हुआ। एक बात सब जगह नजर आती है, लोग कह रहे हैं कि साहब हमके 2 पार्टी का चुनाव ले जाएंगे। कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक अब है ही नहीं। पिछली बार 40 लाई थी, उसने भी लाई। इस बार चुनाव केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव, और मोदी जी ने पूरे देश की सुरक्षा भी करी। जब कोविड हो गया था और सब लोग घर में बंद हो गए थे, नहीं हो गए, फिर ये कहा दुनिया में कि भाई कोविड से बचने के लिए वैक्सीन बनानी पड़ी। दुनिया के बड़े देशों ने तो बना ली। सब बोले कि भाई भारत कैसे बनाएगा, 140 करोड़ आदमी, और वैक्सीन भी 6 महीने में लगनी थी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत में वैक्सीन भी बनी। 6 महीने के अंदर 140 करोड़ लोगों को 6 महीने में वैक्सीन लगी नहीं लगी? लगी साहब। किस लगी? यहाँ पे किस के लगी? सबके लगी। सबके लगी साहब। तो एक बात बताओ, जो देश की रक्षा करे और हमारे जीवन की रक्षा करे, वो मोदी की गारंटी पक्की है या नहीं है? पक्की। अब लंबा जाना है तो मैं काम की बात करूंगा। पहला विषय ये है कि आपके सांसद बनके रामगढ़ में मैंने राज्यसभा में रहते हुए खेड़ा महमूद गांव गोद लिया था। खेड़ा महमूद गांव गोद लेके मैंने 54 लाख रुपए के काम कराए। तब तो मैं आके MP भी नहीं। तो भाई, जब मैं खेड़ा महमूद को बिना MP बने गोद ले सकता हूँ, तो MP बन के आपका तो विकास करना ही करना है। दूसरी बात सुन लो, पूरे इलाके में, और हमारे यहाँ कहते हैं भाई पानी पिलाना सबसे पुण्य का धर्म है या नहीं है? सबसे बड़ा धर्म। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन भेजा। जल जीवन मिशन में घपला किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ? कांग्रेस। तो भाई, जिनने आपके पानी पिलाने में घपला करा, उनको पानी आप पिला दो। और मैं जल जीवन मिशन को बिना भेदभाव, ये धर्म है, मैं सब लोगों के पास प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन का हर घर नल और नल से जल को लेकर के जाऊं। तीसरी बात, भाई हमने सोची थी रामगढ़ 10-15 साल पहले हाईवे पे आ जाएगा। सोची थी? नहीं सोची साहब। अब जब ये हाईवे पे आ गया, कुछ रोजगार ले आएंगे, हमारे बालकों को रोजगार मिल जाएगा। अगर आप ताकत दोगे तो बच्चे भिवाड़ी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हाईवे पे कुछ डेवलप कर लेंगे। बिल्कुल सर, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और चौथी बात, भाई जमींदार आदमी है, हमारे इलाके का वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। अब वाटर टेबल को बचाने का एक ही तरीका है
कि बाहर से नहर का पानी लाके छोड़ा जाए तो वाटर टेबल ऊंचा हो जाएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ERCP का समझौता कर दिया, जो गहलोत साहब को करना था, बना के तो हम गए थे। और ERCP का समझौता करने में नदी का तो पानी आ गया, अब नदी में क्या है, बारिश में ज़्यादा पानी आएगा। तो हमने ये सोचा है कि आपकी ताकत मिलेगी तो जो हमारी रूपारेल नदी है उसको और हम DPR में जुड़वा देंगे। अकबरपुर थाना अंतर्गत मंगलवार को माधोगढ़ गांव की मालियों की ढाणी में गेहूं की फसल को निकलवाते समय एक व्यक्ति की थ्रेसर में आने से मौत हो गई, वहीं दूसरे व्यक्ति का हाथ कट गया। हादसे की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद परिजनों का बुरा हाल हो गया। अकबरपुर थानेदार ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि माधोगढ़ गाँव की मालियों की ढाणी में गेहूं की फसल थ्रेसर से निकाली जा रही थी, जिसमें बूटोली गाँव निवासी लोकेश सैनी अपने ससुराल आया हुआ था, जो गेहूं के फूले थ्रेसर में लगा रहा था। इस दौरान अचानक थ्रेसर मशीन में आने से उसका असर कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसे बचाने के चक्कर में उसके साथी माधोगढ़ निवासी ओम प्रकाश सैनी का हाथ थ्रेसर में आने से कट गया, जिसे उपचार के लिए अलवर अस्पताल के लिए भेजा गया। इसके बाद मृतक के शव को अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि लोकेश मंगलवार को ही वह अपने ससुराल आया था, जिसके 3 बच्चे हैं। करीब 4:30 बजे के करीब सूचना मिली कि यहाँ माधोगढ़ में एक कटर मशीन थ्रेसर में एक व्यक्ति आ गया है। इस पर SHO में राब्ता के मौके पर पहुँचे। मृतक को CHC अकबरपुर लाया गया, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। लाश वारिसान को सुपुर्द कर दी गई है। जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक हाथ भी कटा है? हाँ, एक व्यक्ति का बचाने के चक्कर में उसका भी हाथ कट गया। थानागाजी कस्बे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनाव को लेकर 11 अप्रैल को शाम 4 बजे स्कूल खेल मैदान पर भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर सभा को सफल बनाने के लिए चर्चा की। सभा के दौरान प्रभारी राजवर्धन सिंह राठौड़ सहित अनेक विधायक और मंत्री भाग लेंगे। इस सभा का आयोजन स्कूल खेल मैदान पर आयोजित किया जाएगा। 4:15 बजे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का दौसा लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। इसको सफल बनाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर के मंडल तक और सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान जी, नगर पालिका, नगर परिषद सदस्य जितने भी हैं, सब जनप्रतिनिधि, सभी सरपंच साहिबान और सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में सुनिश्चित किया हुआ है। सब कार्यकर्ता दल बल के साथ आएंगे और बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी। सभा का आयोजन किस जगह किया जाएगा? सभा का आयोजन खेल मैदान थानागाजी में किया। तो पूरी विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता पधारेंगे? बिल्कुल, पूरी थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण पंचायतों से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। लोकसभा भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में हरियाणा के CM नायब सैनी बुधवार को अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने राज ऋषि अभय समाज के मंच पर सभा को संबोधित किया। वहीं मंच पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हरियाणा के CM नायब सैनी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। जनसभा के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, नगर परिषद महापौर घनश्याम गुर्जर सहित भाजपा कार्यकर्ता और अनेक नेता मौजूद रहे। हरियाणा के CM बनने के बाद नायब सैनी पहली बार अलवर पहुंचे। CM सैनी ने तिजारा और अलवर में लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव की चुनावी सभा में सैनी वोट साधने का प्रयास किया। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस लंबे समय से शासन में रहकर गरीबों के विकास और हितों के लिए काम करने में नाकाम रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मात्र 10 वर्षों में गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है। सैनी ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पेयजल और रोजगार को लेकर केंद्र सरकार सशक्त है। सैनी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। आप देख रहे हैं लोगों का जोश नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। और आज राजस्थान के लोगों का मैं जो जोश देख रहा हूं, मैं तिजारा भी गया हूं, अब अलवर आया हूं, आगे राजगढ़ में मैं जाऊंगा। जो जोश मुझे तिजारा अलवर के अंदर दिखाई दिया है, 25/25
लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके राजस्थान के लोग बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने मामला आ रहा है भूपेंद्र जी का। बारी नहीं है, ये यहीं का हरियाणा के बेटा है। विधायक ने कहा कि ये यहीं हमारा क्षेत्र का आदमी हमारे यही भेज दो। आप कल सभा में बोला है उन्होंने। अगर मैं यहाँ से आ जाता हूँ, मैंने यहाँ काम किया है, तो मेरा तो यहाँ के संबंध आप लोग देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ और आपके साथ भी क्या संबंध है, तो फिर क्या है उसके अंदर काम किया। लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, यहाँ भी आज ज्वाइन करवाया आपने कईयों को। हाँ, लगातार, क्योंकि कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है, उनकी दुकान में सामान नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने जो लूट खसोट की थी, दुकान के अंदर सामान रखा था, वो चला गया है। अब तो देश के विकास की बात के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं कि हमने विकसित भारत बनाना है और उसके अंदर अपना योगदान हर व्यक्ति दे। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। ऐसे में बुधवार को हरियाणा के सीएम नायब सैनी तिजारा पहुंचे, जहां तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने सीएम सैनी का स्वागत किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि तिजारा कस्बा सैनी बहुल्य इलाका होने की वजह से तिजारा में यह सभा रखी गई है। वहीं सीएम नायब सैनी हरियाणा के धारूहेड़ा से सड़क मार्ग से होते हुए सभा स्थल पहुंचे। सभा संबोधन के दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा कि तिजारा उनके लिए शुभ है। जब उन्हें हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय भी वे राजस्थान में मंडल मीटिंग ले रहे थे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाली, उससे कांग्रेस क्या साबित करना चाहती थी। कांग्रेस पहले अपने पूर्वजों का कारनामा देख ले। 55 साल तक देश में एक ही परिवार की सरकार रही, लेकिन लोगों को मिला क्या। पहले बॉर्डर पर देश का जवान पत्थरबाजी का शिकार होता था, लेकिन अब पत्थर और पत्थरबाज दोनों ही गायब हो गए हैं। पहले गैस सिलेंडर की लाइन में 3 दिन तक लगना पड़ता था, अब घर घर गैस सिलेंडर पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम ने अंत में वोट बैंक बढ़ाने के लिए बाहर गए लोगों को लाने के लिए कहा कि अगर आपके परिवार या पड़ोस के लोग कहीं बाहर गए हैं तो जनता उनके कार्यकर्ताओं को बताए, उन्हें लाने की पूरी जिम्मेदारी उनकी पार्टी कार्यकर्ता की रहेगी। इस मौके पर अपने जनसंपर्क की वजह से प्रत्याशी भूपेंद्र यादव सभा स्थल तक नहीं पहुंच पाए। वहीं इससे पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चुनावी जनसभा को लेकर विधायक महेंद्र बालकनाथ योगी ने सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर बालकनाथ ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस उपरांत उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस अवसर पर दिनेश यादव, जेपी यादव, बने सिंह, विनय पाल यादव, रामेश्वर सैनी, देशपाल यादव, अजय पाल यादव, सतपाल प्रजापति, अशोक यादव, डीके यादव, वीरेंद्र सैनी, विवेक शर्मा, नरेंद्र पटेल, अनिल दहिया, रविंद्र जाटव, पुरुषोत्तम सैनी, नरपाल यादव, कैलाश सिंह सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 19 तारीख को यहाँ से हमारे भूपेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, और जब मैं रात के समय आप लोगों के बीच में आया था तो बाबा जी कहीं और, महाराज जी कहीं और प्रचार कर रहे थे। तब भी मैं अकेला आप लोगों के बीच में आया था। भूपेंद्र जी आज भी कहीं और प्रचार कर रहे हैं, मैं उनके लिए आपके बीच में आया हूं। भूपेंद्र जी का परिचय और मेरा भूपेंद्र जी के साथ परिचय ये आज का नहीं है, ये उस समय का है जब हम काम करते थे और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं हरियाणा के अंदर विधायक बन जाऊंगा। तब के हम आदरणीय भूपेंद्र जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। ऐसा व्यक्तित्व ये भूपेंद्र यादव है जो आपकी आवाज बन करके, आपकी यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं की आवाज बन करके वो लोकसभा के अंदर वो मजबूती से रखने वाले हैं। ऐसा हमारा ये वरिष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता है जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मैं आज आप सबके चरणों में यह अपील करने के लिए आया हूं कि 19 तारीख को भाइयों जब वोटिंग होगी तो ये मैसेज 400 पार का ये तिजारा से ही जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? यहीं से जाएगा। ये पहली बार पहले ही चरण का ये मतदान अगर कहीं हो रहा है देश के अंदर, 400 का रास्ता अगर कोई खोलेगा, यह सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त है तो वो तिजारा के लोगों को है। और हम सब मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को जिसने दुनिया के अंदर इस भारत का नाम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है। हम देखते हैं भाइयों जब चुनाव आता है
कुछ लोग इस प्रकार के सजावाज दिखाने का काम करते हैं, उन सजावाज से हमने सचेत रहना है। भाइयों, हमने ये भी देखा है कि पहले ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकला और अब न्याय की बात करने लगा है। अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने कहा है कि हम देश के लोगों को न्याय देंगे। ना तो भारत जोड़ो यात्रा का आज तक हमें समझ आया है। हमने कहा भी था कि भारत जोड़ो यात्रा लेकर के तो निकल रहा है, परंतु अपने पुरखों के कार्यों को, उनके क्रियाकलापों को तो देख ले, तब जाकर के इस भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर चलना आपको शोभा देता है। ये ऐसे भारत जोड़ो यात्रा अगर भारत नजदीक से जोड़ने का काम किसी ने किया है भाइयों, इन 10 वर्षों में वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लोकसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग के आदेशानुसार बानसूर पुलिस और गोवा पुलिस के जवानों ने क्षेत्र में अनेक स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च बानसूर डीएसपी सत्यप्रकाश मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों जवानों ने बानसूर कस्बे की अनाज मंडी और रामपुर से निकाला गया। मार्च के दौरान लोकसभा चुनाव में निर्भय तथा निडर होकर भय मुक्त मतदान करने का संदेश दिया गया ताकि मतदाता राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी बखूबी निभा सके। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रैणी कस्बे में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव ने बुधवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा सहित कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का अच्छा माहौल है, जिसमें विधानसभा चुनाव को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा की गई। वहीं विधायक मांगेलाल मीणा ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अपील करते हुए निवेदन किया कि सभी कांग्रेस की नीतियों को लेकर आम जनता के बीच में जाकर लोगों को समझाएं, लोगों ने से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। उन्होंने कहा कि यह जीत कांग्रेस की जीत होगी और आप सभी कार्यकर्ताओं की जीत होगी। इस दौरान कांग्रेस विधायक मांगेलाल मीणा सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष सहित कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसके बाद विधायक मांगेलाल मीणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए रवाना हो गए। जनसंपर्क के दौरान लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के लिए उनके समर्थकों ने क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान सभी ने मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का निवेदन किया। अलवर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को भरपूर मान सम्मान दिया जा रहा है। इसके लिए प्रत्याशी ललित यादव ने सभी का शुक्रिया किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को हाथ के निशान वाला बटन दबाकर कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाना है। भिवाड़ी में सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय में नव संवत्सर कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलन के बाद विद्यालय डायरेक्टर सुरेंद्र यादव ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य वक्ता पूर्व क्षेत्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास की डॉक्टर नवनीता शर्मा ने नव संवत्सर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नवरात्रि में आराध्य 9 देवियों का विस्तार से वर्णन किया। वहीं इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी ने सनग्लो परिवार को नव संवत्सर पर्व की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर ग्यारसी राम गुप्ता ने शिक्षक के महत्व और आरसी गुप्ता ने नव संवत्सर के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य सुनीता यादव ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शाखा के वरिष्ठ सदस्य ग्यारसी राम गुप्ता के सहयोग से बच्चों द्वारा वृक्षों पर पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे गए। भिवाड़ी के बीबीपुर गांव में स्थित इंक बनाने वाली कंपनी सीज वर्क में बुधवार सुबह अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। यह आग इतनी भयंकर लगी थी कि आग की लपटें 4-5 किलोमीटर दूर तक देखी जा सकती थी। आग लगने से चारों ओर धुआं का गुब्बारा छा गया। हादसे के बाद भिवाड़ी, खुशखेड़ा, तिजारा, बैरोड, नीमराना, किशनगढ़ बास, खैरतर सहित हरियाणा के रेवाड़ी और तावड़ू की दमकलें मौके पर पहुंची। यहां करीब 1 दर्जन दमकलों ने कंपनी के चारों तरफ से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी में केमिकल होने के कारण आग पर काबू करने में दमकल कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कंपनी में रखे केमिकल से भरे ड्रम धमाकों के साथ फटते रहे। इस दौरान भिवाड़ी, टप्पूकुड़ा और खुशखेड़ा पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित कंपनी में लगी आग को देखने के लिए लोगों का भारी हुजूम जमा हो गया, जिसे भिवाड़ी पुलिस दूर करती रही। आज
भिवाड़ी से अलवर जो मुख्य सड़क मार्ग है उस पर शहीद नाम करके कोई शाही की फैक्ट्री है, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही नज़दीक से नगर परिषद भिवाड़ी और रिको की जो फायर ब्रिगेड थी उनको तुरंत प्रभाव से मौके पर रवाना किया और प्रशासन की तरफ से मैं एज एसडीएम और पुलिस के मेरे काउंटर पार्ट एसपी यहाँ पे पहुँचे हैं। और आज की भीषण आग को देखते हुए हमने इसके अलावा नीमराना से जो रिको की फायर ब्रिगेड है उसको मंगवाया। इसके अलावा खैरतर से फायर ब्रिगेड थी तो वो मंगवाई और इसके अलावा रेवाड़ी जिला हरियाणा से भी 4 फायर ब्रिगेड मंगवाई, उसमें से 2 आ गई है और 2-3 और पहुंच रही है। और पास में एक सीएनजी की लाइन जा रही थी उन लोगों में सप्लाई के लिए, हमने उसकी सप्लाई मत की। साथ में भी जो विद्युत की ट्रांसमिशन लाइनें वगैरह थी उसमें भी सप्लाई है इस निकटवर्ती एरिया में बंद करवाई। फैक्ट्री के जस्ट पास में 4-5 घर बने हुए थे, उन घरों को खाली कराया, उसके अंदर गैस सिलेंडर वगैरह थे वो भी खाली कराया और आग बुझाने का प्रयास जारी है और एहतियातन पूरा प्रशासन का अमला यहाँ पे तैनात है। रह रहे कि सर ब्लास्टिंग यहाँ पे हो रही है, तो किस चीज़ में ब्लास्टिंग यहाँ हो रही है, ऐसे क्या? इस बारे में मैंने आरओ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात की थी तो उनका ये कहना है कि ये शाही बनाने की फैक्ट्री है तो इसमें वो ज्वलनशील कोई द्रव है यूज़ होता। तो मैंने फिर उनको ये भी क्वेरी की क्या कोई एक्सक्लूसिव टाइप का है, जैसे विस्फोट हो गया दूसरी जगह ऐसा कि कोई बना का कोई प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं होता है। उन्होंने ये बताया कि ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन ये ज्वलनशील है तो ये थोड़ा आग हो सकता है तेज पकड़ी। सर चलती फैक्ट्री थी जिस समय आग लगी उस समय मजदूर यहाँ मौजूद थे, तो क्या कैस लगाया जा रहा है, कोई जनहानि की कोई आशंका? हमने इनके मैनेजमेंट और मालिक से दोनों से बात की है कि फैक्ट्री के अंदर जब आग लगी कोई मजदूर वगैरह था तो अभी तक तो उन्होंने मना किया हमारा कोई भी मजदूर फैक्ट्री के अंदर नहीं था, बाहर गार्ड वगैरह थे तो गेट पे थे, बाकी फैक्ट्री के अंदर नहीं था। अभी तक की जानकारी है सामने आया कि फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं था, जैसा फैक्ट्री के मालिक ने और उनकी मैनेजमेंट ने हमें अवगत कराया। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जाब्ता आ चुका है, SHO और मैं खुद यहाँ पर मौजूद है और जाब्ता लगा दिया जा चुका है। अंदर वैसे कोई जनाने की सूचना नहीं है, सुरक्षार्थ पूरा जाब्ता यहाँ पर खड़ा हुआ है। फायर ब्रिगेड्स वगैरह बुला दी गई है आसपास के जिलों से और जहाँ अवेलेबल अन्य संस्थाओं से जहाँ अवेलेबल फायर ब्रिगेड्स है उनको बुला लिया है। अभी फ़िलहाल काबू में है आग और कोशिश रहेगी कि आगे आग फैले नहीं, जनानी ना हो। सर डॉक्टर टीम और एम्बुलेंस भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं कयास लगा जा रही है जिस समय फायर हुआ उस समय फैक्ट्री रनिंग में थी, तो जनहानि की कोई आशंका है या कोई जानकारी? जैसे फैक्ट्री प्रबंधन से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, फिर भी हमारी निगरानी जारी होगी, कोई बात होगी तो उसको हम चेक कर लेंगे। खैरतल में रेलवे फाटक के पास सब्जी मंडी में नगर परिषद की ओर से 3 फेज के बोर को बुधवार को पूजा अर्चना के बाद शुरू करवाया गया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष हरीश रोगा ने यहां पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद बोर मशीन को चालू करवाया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने मिठाइयां बांटी। इस दौरान गोविंद रोगा, भूलचंद, पिंकू सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। खैरतल शहर की वैश्य महिला इकाई की कार्यकारिणी सदस्यों ने बुधवार को हिंदू नव वर्ष धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सदस्यों ने फूलों से रंगोली सजाकर दीपक जलाए। वहीं मंडल सदस्यों द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान सभी सदस्यों ने एक दूसरे को हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, सचिव मोनिका खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष नेहा अग्रवाल, उपाध्यक्ष माया खंडेलवाल, संगठन मंत्री अनीता खंडेलवाल, सह कोषाध्यक्ष बबीता खंडेलवाल सहित कार्यकारिणी सदस्य आकांक्षा, अंजू, सुमन, गायत्री, पुष्पा झालानी, सुप्रिया, सोनू, सीमा, संगीता, मंजू अग्रवाल, अनीता खंडेलवाल, सुमन, नीरज महावर सहित इकाई से जुड़े अनेक सदस्य उपस्थित रहे। अलवर भिवाड़ी हाईवे पर चिकाने के पास एक चलती हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। इस दौरान स्कूटी चालक बाल बाल बच गया। यह हादसा उस समय हुआ जब चालक स्कूटी पर सवार होकर अलवर से चिकाने की तरफ जा रहा था। इसी बीच रास्ते में उसकी स्कूटी में आग लग गई और उसने भागकर जान बचाई। जानकारी के अनुसार चालक को स्कूटी में बदबू आने लगी। डिग्गी से हल्का धुआं निकलने पर उसने डिग्गी खोलकर देखा तो उसमें से तेज धुएं का गुब्बार बाहर निकला। इसके बाद चालक ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई और स्कूटी को अपने आगोश में ले लिया। चालक काफी प्रयासों के बाद भी स्कूटी को जलने से नहीं बचा सका और स्कूटी जलकर राख हो गई। प्राथमिक दृष्टि में किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से शॉर्ट सर्किट होना प्रतीत हो रहा है। रैणी उपखंड क्षेत्र में बुधवार दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया, जिससे तापमान में आई गिरावट से ठंड महसूस होने लगी। यहाँ माचाड़ी, पिनानगढ़ी, सवाईराम, पाटन, ओडपुर, आदुका सहित अनेक जगहों पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से मौसम में करवट बदली। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में दिन का तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंचा था। यहाँ बुधवार सुबह से तेज धूप और बीच बीच में बादल छाए रहे। वहीं अचानक दोपहर बाद हल्की बारिश से गर्मी पूरी तरह समाप्त हो गई। इसके बाद मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं कुछ किसानों की फसल खेतों में पड़ी हुई है, जबकि कुछ किसानों ने फसल को तैयार कर घरों में भर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन में तेज आंधी और बारिश होने की संभावना है।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट गांव में स्थित श्री थाई वाले हनुमान मंदिर में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के शुभारंभ पर मंगलवार रात्रि को सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड के पाठों का आयोजन किया गया। संगीतमय सुंदरकांड पाठ आयोजन की शुरुआत मंदिर पुजारी रूप किशोर जयमन द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा के समय पूजा अर्चना और अखंड दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर सुंदरकांड पाठ के आयोजनकर्ताओं ने अनेक वाद्य यंत्रों की धुनों की स्वर लहरियों के बीच चौपाइयों का वादन किया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसके बाद मंदिर परिसर में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। भजन संध्या में स्थानीय गायक कलाकार पप्पू सोनी, महेंद्र छिपी, बाबूलाल चौबे, हरिशंकर जयमन, मधुसूदन पांचाल ने हनुमान जी के भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम का समापन आरती के साथ किया गया। इसके बाद हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर मंदिर में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा की सुगंधित पुष्पों से फूल बंगला झांकी सजाई गई। नौगांवा नगर पालिका में हिंदू नववर्ष का स्वागत बस स्टैंड स्थित सनातन भवन प्रांगण में धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर की गई। इस मौके पर श्री राम कला मंच द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुरानी परंपरा को जिंदा रखते हुए बड़े ढोल के साथ जिकड़ी का आयोजन किया गया। साथ ही मयूर नृत्य, श्याम बाबा की झांकी और विष्णु भगवान का विराट अवतार दर्शकों के आकर्षक का प्रमुख केंद्र रहे। इस उपरांत श्री राम कला मंच की ओर से जिकड़ी में भाग लेने वाले सभी कलाकारों को सम्मानित कर प्रसाद वितरित किया गया। मंच प्रधान राजेंद्र सोनी ने बताया कि हिंदू नववर्ष, जिसे विक्रम संवत भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल का आगमन करता है और नए उत्साह और नए संभावना का द्वार खोलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीने में होती है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। इस नववर्ष को देश भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज रात्रि 9 संवत 2081 के उपलक्ष्य में श्री राम कला मंच द्वारा बहुत ही सुंदर धार्मिक आयोजन किया गया, जो कि धार्मिक आयोजन सरदार सभा भवन बस स्टैंड नगर के अंतर्गत किया गया। विक्रम संवत के अंतर्गत पुरानी नौगांव की जो परंपरा है और शास्त्रीय संगीत, उसको अंतर्गत बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिनको कि हम पुराने बुजुर्ग लोग पक्के राग कहते हैं। पक्के रागों के बीच के अंतर्गत अनेकों प्रकार की झांकियाँ, राष्ट्रीय लोकगीत, राष्ट्रीय नृत्य, लोक नृत्य, चरी नृत्य, अग्नि नृत्य, निम नृत्य और पश्चिमी राजस्थान की चंगथाप का नृत्य दिखाया गया। लाला राम सैनी पार्टी द्वारा शास्त्र संगीत की प्रस्तुति की गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और श्री राम कला मंच ने संकल्प लिया इसके साथ में कि हर वर्ष नूतन वर्ष विक्रम संवत को इसी तरह सनातनी रूप से विशेष प्रकार से मनाते रहेंगे। लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के लिए राजगढ़ विधानसभा में हरियाणा सीएम के प्रचार के लिए पहुंचने से पहले तेज बारिश हो गई। इस दौरान जनमानस तेज बारिश में खड़े रहकर कुर्सियों को सर पर रखकर अपने प्रिय नेता का इंतजार करते दिखाई दिए। यह नज़ारा अलवर लोकसभा क्षेत्र के राजगढ़ विधानसभा का है, जहां पर भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के प्रचार के लिए आयोजित सभा में हरियाणा सीएम नायब सैनी के पहुंचने से पहले इलाके में तेज बारिश हो गई। लेकिन लोगों के उत्साह का परवान इसी से समझा जा सकता है कि तेज बारिश में अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए दूर दराज से आई माता, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं ने बारिश में भीगते हुए अपने प्रिय नेता का इंतजार किया। इस सभा में भारी संख्या में महिलाएं पहुंची। बारिश में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने कुर्सियों को सर के ऊपर रखकर बारिश से खुद को बचाया, पर सभा को नहीं छोड़ा। तेज बारिश में आयोजकों ने बारिश का फिल्मी गाना बजाकर भी आम जनता को झुमा दिया। अलवर शहर में सिंधी समाज के प्रवर्तक संत झूलेलाल की चेटीचंड जयंती पारंपरिक रूप से मनाई गई। इस मौके पर नगर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जयंती को लेकर एक दिन पहले से तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी इकट्ठा हुए। संत झूलेलाल चेटीचंड के भक्तों ने उनकी तस्वीर को रथ में सजाकर यात्रा को शहर में निकाला। इस शोभा यात्रा का जगह जगह व्यापारियों सहित समाज सेवियों ने स्वागत किया। लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर फूल बरसाकर और मीठे जलपान कराकर स्वागत किया।
समाज अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम का झंडा रोहण का पूजन पंडित नीरज शर्मा द्वारा किया गया, जिसके बाद शोभा यात्रा को वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अध्यक्ष तेजू रामचंदानी ने बताया कि यह यात्रा पूरे शहर में होती हुई होप सर्कस पर पहुंची, जहां महाआरती का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।